हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्ट। दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ वैल्यू। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ बच्चों ने अगर बिना कॉन्सेप्ट समझे डायरेक्टली बुक से पढ़ने की कोशिश करी होगी तो उसको ये बड़ा अजीब सा चैप्टर लगा होगा, बड़ा अजीब सा टॉपिक लगा होगा और बड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं है क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ लिया, हमने फ्यूचर वैल्यू भी पढ़ लिया। सबसे पहले हमने फ्यूचर वैल्यू पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में। फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे, प्रेजेंट वैल्यू भी एंड फ्यूचर वैल्यू भी। कैसे होंगे? मान लो मैंने किसी से लिए हुए 10,000 रुपए। मैंने उसको बोला, मिस्टर ए से लिए मैंने 10,000 रुपए। मैंने उसको बोला भाई 3 साल बाद दूंगा। या मिस्टर ए से मैंने कितने भी पैसे लिए, मैंने उसको बोला भाई मैंने मिस्टर ए से उधार लिया और मैंने उसको बोला भाई 3 साल बाद मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। मैंने मिस्टर ए से उधार लिया, अब कितना लिया वो पता नहीं मुझे, मेरे को बस फ्यूचर वैल्यू पता है कि मिस्टर ए से मैंने उधार ले लिया और मिस्टर ए को मैंने बोला कि भाई मैं तुझे ना 10,000 रुपए दूंगा 3 साल बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका 10%। तो मैं आराम से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर मुझे निकालनी होगी, बट अभी नहीं निकालनी। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख एक काम करते हैं, मेरे को पैसे दे दे 10,000 रुपए, तेरे को 3 साल बाद दूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका 10%। तो मतलब मैंने उससे पैसे तो कम लिए होंगे। ठीक है, मिस्टर बी, या दोबारा मैंने मिस्टर ए से पहली पेमेंट 10,000 इतनी करी, फिर मिस्टर ए से ही मैंने दोबारा लिए और मिस्टर ए को बोला भाई मैं ना तेरे को 6 साल बाद 50,000 रुपए दूंगा और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%। ठीक है, पहले मैंने मिस्टर ए से लिए, मैंने बोला भाई 10,000 रुपए दूंगा 3 साल बाद 10% इंटरेस्ट पे। उसने बोला ठीक है। फिर मैंने मिस्टर बी से ए से दूसरी पेमेंट ली, मैंने कहा भाई 6 साल बाद दूंगा 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%। मिस्टर ए ने बोला ठीक है। अब हुआ ऐसा, मेरे पास आ गए पैसे। ठीक है, यार मुझे लग रहा है यार फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हो सकती है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं पे कर देता हूँ। तो मैंने मिस्टर ए से बोला भाई एक बीच की डेट डिसाइड करते हैं। कहता वो क्या? मैंने कहा यहाँ 3 साल या 6 साल। कह रहा ठीक है। मैंने कहा ना मैं तेरे को 3 साल बाद पैसे दूंगा, ना मैं तेरे को 6 साल बाद दूंगा। मैं तेरे को जो सारे के सारे पैसे दूंगा वो दूंगा 4th ईयर में। समझ आया? ईयर 1 समझ आने के लिए और मैं क्लियर कर देता हूँ, ईयर 2, ईयर 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने इसको प्रॉमिस किया था भाई मैं तेरे को 10,000 दूंगा 3rd ईयर में, और प्रॉमिस किया था 50,000 दूंगा 6th ईयर में। ठीक है, अब मैंने उससे बोला भाई मैं तेरे को ना 4 साल बाद सारा का सारा पैसा दे दूंगा। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जब 4 साल बाद मैं उसको सारा का सारा पैसा दूंगा, तो जो डेट मैंने डिसाइड करी है इन बिटवीन, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकती है। ये डेट यहाँ पे भी हो सकती है, ये डेट यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी साल में हो सकती है। जरूरी नहीं है इन बिटवीन होगी, कहीं भी होगी, बट एक डेट फिक्स होगी जिसमें मैं सारी की सारी रीपेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसी डेट को हम बोलते हैं फोकल डेट। इस डेट को हम बोलते हैं फोकल डेट। जो डेट मैंने डिसाइड करी है पेमेंट के लिए उसको हम बोलते हैं फोकल डेट या फोकल ईयर या फोकल पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात ऐसी है, जब मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तेरे को 10,000 दूंगा 3 साल बाद और रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10%, तो क्या 4 साल बाद भी वो मेरे से 10,000 लेगा? नहीं, वो कहेगा भाई तू मेरा पैसा 1 साल और यूज कर रहा है। तो जब वो 4th ईयर में मेरे से पैसा लेगा तो वो 10,000 पे 10% इंटरेस्ट लगा के, तो ये मेरा हो जाएगा 10,000 1 प्लस 0.10 की पावर 1। अब वो मेरे से जो 4th ईयर में पैसे लेगा, क्योंकि 3 साल तो मैंने उसका पैसे यूज करा है और 3 साल बाद मैंने प्रॉमिस किया था 10,000 दूंगा। अब मैं 4th ईयर भी उसका पैसा रख रहा हूं, तो वो मेरे से 10,000 नहीं लेगा, 10,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा 1 साल ले रहा हूं उससे। तो मैं उसको जब पैसे दूंगा इस डेट पे, तो कितने दूंगा? 10,000 प्लस 10% इस वाले का। अब बात करते हैं इसकी। जब मैं उसको 2 साल पहले पैसे दे रहा हूं, जब मैं इस बंदे को 2 साल पहले पैसे दे रहा हूं, तो क्या मैं उसे 50,000 दूंगा? नहीं, मैं उसे 50,000 नहीं दूंगा। मैं उसे 2 साल पहले पैसे दे रहा हूं, तो जो 2 साल का इंटरेस्ट है वो मैं उसे अब नहीं दूंगा।
वो 2 साल का इंटरेस्ट इस 50,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि 6 साल बाद तेरे को 50,000 दूंगा, जिसमें 5% इंटरेस्ट इंक्लूड है, 5% पर एनम। क्लियर? तो अब मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को 2 साल पहले दे रहा हूं, तो अब मैं उसको 50,000 नहीं दूंगा, कितना दूंगा? 50,000 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? 50,000 1 प्लस आर हमारा था 0.05 माइनस 2, क्योंकि मैं उसको 2 साल पहले पैसे दे रहा हूं। तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी इस डेट से फ्यूचर वैल्यू से। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसलिए मैंने 5% लिया है। यहाँ पे 10% है, इसलिए मैंने 10% लिया है। तो अगर मैं अपनी डेट के बाद में पेमेंट करूंगा तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर मैं अपनी डेट से पहले पेमेंट करूंगा तो मैं प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैं बाद में पेमेंट करूंगा तो मैं ज्यादा पैसा दूंगा, और अगर मैं पहले पेमेंट कर दूंगा तो मैं कम पैसा दूंगा। ठीक है? समझने के लिए जो मैंने ये डायग्राम सा बनाया है छोटा सा, इसको बना लो कि बाद में क्लियर हो जाए। पूरा एग्जांपल लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके लिख लो आप, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ढंग से पढ़ना और इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख भी लो। क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह से गिवन है। अ पर्सन हैज टू डेट, फर्स्ट 1 for ₹1,000 पेबल आफ्टर 2 years। कह रहा है 2 उसके पास डेट है, 2 उधार लिए हुए हैं। पहला लिया हुआ है 1,000 रुपये जो पे करना है 2 साल बाद, एंड द अदर 1 for 2,000 पेबल आफ्टर 5 years। तो वही आ गया, 1,000 उसको 2 साल बाद पे करना है और 2,000 उसको 5 साल बाद पे करना है। He now has an agreement with the lender to pay off both the debt in a single payment after 3 years। वही वाली बात आ गई। अब वो सिंगल पेमेंट करने चाह रहा है 3 साल बाद। ठीक है? तो एक को ज्यादा टाइम के लिए यूज कर रहा है और एक को पहले दे रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, हाउ मच इज द सिंगल पेमेंट? ओके, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने एग्जाम्पल समझाया सेम वही है। ठीक है? तो जो मैंने एग्जाम्पल समझाया सेम वही एग्जाम्पल है। तो इसको हम डायग्राम बना के करें, या डायग्राम बना के तो मैंने समझा दिया। अब एक टेबल बना के मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है? टेबल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल में ओल्ड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब मुझे कितना पेमेंट करना था, ओल्ड वाला। ठीक है? तो मेरे पास 2 तरह की पेमेंट थी। पहला 1,000 for 2 years, दूसरा 2,000 for 5 years। ये मेरा पिछला वाला पेमेंट करने का एग्रीमेंट था। ठीक है? अभी तक मैंने पिछले वाले लिखे हैं कि भैया मेरे को पहले जो डिसाइडेड था वो था कि 1,000 करूंगा 2 साल बाद, 2,000 करूंगा 5 साल बाद। ठीक है? अब हम फोकल डेट पे निकालते हैं। फोकल डेट पे ऑब्लिगेशन निकालते हैं। ऑब्लिगेशंस एट फोकल डेट निकालते हैं। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 साल बाद, ये भी 3 साल बाद पे कर रहा हूं, ये भी 3 साल बाद पे कर रहा हूं। तो 2 साल का पहले एग्रीमेंट था, अब मैं 3 साल बाद पेमेंट कर रहा हूं। मतलब मैं कितना यूज कर रहा हूं, 1 साल एक्स्ट्रा। और जब हम 1 साल एक्स्ट्रा करते हैं पैसा, तो 1,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था इस क्वेश्चन में, 10% है। तो 1 प्लस 10% की रेशियो 1 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि बेटा अब मैं 1 साल एक्स्ट्रा उसका पैसा यूज कर रहा हूं, तो मुझे 1 साल का और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। सेकंड वाले में क्या है, मैं 2 साल पहले पेमेंट कर रहा हूं। मैं 2 साल पहले पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे 2 साल का इंटरेस्ट नहीं देना। तो उसमें मेरा हो जाएगा 2,001 प्लस 0.10 की पावर -2 क्योंकि मैं 2 साल पहले पेमेंट दे रहा हूं। ठीक है? जब बाद में देंगे तो प्लस होगी पावर, और पहले देंगे तो माइनस जाएगी। तो अब करते हैं हमारी न्यू ऑब्लिगेशंस क्या है। ठीक है? अब हम निकालेंगे हमारी न्यू ऑब्लिगेशन क्या है। अब सिंगल पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं सिंगल पेमेंट ₹X आफ्टर 3 years। जो मेरी सिंगल पेमेंट है वो है कि मैं आफ्टर 3 साल बाद कितना पैसा पे कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक 1 टाइम में पेमेंट करनी है ना। तो न्यू ऑब्लिगेशन हो जाएगी मेरी ₹X, क्योंकि मेरे को अभी अमाउंट नहीं पता, ₹X आफ्टर 3 years। ठीक है? अगर मैं निकालू मेरी वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू हमने मानी है ₹X। इसकी जरूरत नहीं है, यहां तक
करके तुम कर सकते हो। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मुझे टोटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, और टोटल एक्स मेरा क्या होगा? इन दोनों का सबमिशन। तो x इज इक्वल टू 1001 प्लस इन दोनों का सबमिशन ही तो मेरा x की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं, ये क्या मेरा 1,000 हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं 1,000 1.10 1 ही होता है 2,000 1.10 की पावर -2 की हम प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल में से वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू तो ये मेरा सिंपल, इसकी तो कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, ये आ जाएगा मेरा 1100 प्लस 2000। अगर इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू में टेबल में देखूंगा तो इसका आंसर आएगा 0.8264। अभी लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था कैसे करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके जो आएगा मेरा आंसर आएगा 2752.89। तो कह रहा है अगर मैं थर्ड ईयर बाद पेमेंट करता हूं, अगर मैं 3 साल बाद पेमेंट करता हूं, तो जो मेरी टोटल पेमेंट बनती है वो बनती है 2752। मेरे को टोटल पेमेंट करनी थी 3,000, 1,000 प्लस 2,000, बट 1,000 करनी थी 2 साल बाद, 2,000 करनी थी 5 साल बाद। फिर मैंने बीच की एक डेट डिसाइड करी 3 साल, तो 2,000 में मेरे को कम पे करना पड़ा और 1,000 वाले को मेरे को ज्यादा पे करना पड़ा। तो टोटल पेमेंट जो मेरी बनती है 3 साल बाद वो बनती है 2752.89। तो इसको हम बोलेंगे वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, जो मिस्टर ए या बी जो भी हो पेमेंट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। अब हम क्वेश्चन ऐसी टेबल बना के करेंगे तो ये ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, और जिसको जो मैंने इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम से बनाया था वो इजी लगे तो वो भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, अ डेटर ओज ₹2,000 ड्यू इन 1 ईयर। कह रहा है एक डेटर है जिसको 2,000 रुपये देने हैं 1 साल बाद, विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। बहुत अच्छी बात है। ही एग्रीज टू पे 500 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। बहुत अच्छी बात है, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि उसको 2,000 रुपये देने थे 1 साल में, अब उसने डिसाइड करा कि वो 500 रुपये देगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, इफ द मनी इज वर्थ 6%, वट अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। कह रहा है 500 तो उसने दे दिए, अब 1 साल बाद उसे कितना पेमेंट करना है, विल आफ्टर 1 ईयर दैट विल रिटायर रेस्ट ऑफ द डेट, कि सारा का सारा डेट खत्म हो जाए। पुट द फेक फोकल डेट एट द एंड ऑफ। कह रहा है फोकल डेट हमें 1 ईयर लेना है। दोबारा क्वेश्चन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक है, करते हैं। अब हमारी जो फोकल डेट है वो है एक साल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टेबल बना लेते हैं हम। ओल्ड ऑब्लिगेशन, फिर हम यहां लिखते हैं ऑब्लिगेशन एट फोकल डेट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं तो आप लिख सकते हो ऑब्लिगेशन एट फोकल डेट। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं न्यू ऑब्लिगेशंस, एंड हमारे यहां जो लिखेंगे वो लिखेंगे वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्लिगेशन। मैं टेबल दोबारा से बोल देता हूं। ठीक है, पहला है न्यू ऑब्लिगेशन, दूसरा है ऑब्लिगेशन एट फोकल डेट, तीसरा है पहला ओल्ड ऑब्लिगेशन एट फोकल डेट, फिर न्यू ऑब्लिगेशन एंड लास्ट वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ओल्ड ऑब्लिगेशन मेरा लिख रहा है 2,000 आफ्टर 1 ईयर। ओल्ड ऑब्लिगेशन तो यही है कि भैया मुझे 2,000 देने 1 साल के बाद। ठीक है, अब वह कह रहा है कि भाई ऑब्लिगेशन एट द फोकल डेट बताओ कि फोकल डेट पे भी जो मेरी ऑब्लिगेशन है वो 2,000 रुपये है, कोई कम थोड़ी ना हुआ है फोकल डेट पे, क्योंकि उसने बोला है कि जो मुझे फोकल डेट लेनी है वो 1 ईयर लेनी है। ठीक है, अब उसने पेमेंट कभी भी करी है उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे को फोकल डेट लेनी है 1। तो फोकल डेट 1 लेनी है तो सेम यही हो जाएगा 2,001 प्लस 0.606 की पावर 1। ठीक है, अब उसने पेमेंट कभी भी करी है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को देखना है कि भाई फोकल डेट क्या है, तो मैं वैल्यू सिर्फ फोकल डेट पे लिखूंगा। ठीक है,
अब उसने न्यू ऑब्लिगेशंस की पेमेंट कैसे ली है वो मैं यहां लिखूंगा। यहां मैं लिखूंगा पेमेंट एट, सॉरी यहां मैं लिखूंगा ऑब्लिगेशन एट फोकल डेट, यहां मैं लिखूंगा न्यू ऑब्लिगेशन। तो न्यू ऑब्लिगेशन उसने दो तरीके से पे करा है। पहला 500 एट 6 मंथ, 500 एट 6 मंथ, और बचे हुए जो थे, अब मुझे अमाउंट नहीं पता कितना बचा है क्योंकि एक साल बाद कितना पे करा है ये नहीं बताया ना। उसने बोला है कि 6 महीने बाद मैंने 500 तो पे कर दिए, बट ये नहीं बताया कि एक साल बाद कितने पे करे। तो वही तो निकालना है मुझे, ₹X एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यही तो अमाउंट निकालना है मुझे। मैं दोबारा से क्वेश्चन कर देता हूं ब्रीफ, पहले यहां भी लिख देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 501 प्लस 03। मैंने 1.03 क्यों लिखा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 6%, और जब मैं 6 महीने में पे कर देता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और जो मेरी पावर है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं यहां बताया था ये कैसे लिखा है मैंने, ये ऐसे आता 501 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2 हाफ इंटू 2। ठीक है, तो हाफ हाफ कट गया 1 हो गया और इसको डिवाइड कर दिया तो 0.03 हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली। ठीक है, अब x की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं x की वैल्यू x लिख दूंगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू भी नहीं पता क्या है। ये मेरा बन गया। मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूं। मुझे 2000 रुपए देने थे एक साल बाद, बहुत अच्छी बात है। फोकल डेट डिसाइड करी मैंने एक साल की, तो एक साल की फोकल डेट मैंने डिसाइड करी तो ये आ गया मेरा। ठीक है, 2001 प्लस 06। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसने न्यू ऑब्लिगेशन पेमेंट करिए 500 रुपए करिए एट द एंड ऑफ 6 मंथ, और रिमेनिंग करेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर। लेकिन रिमेनिंग कितनी पेमेंट है मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के कितना आएगा अभी मुझे नहीं पता। फिर इसको मैंने इस तरह से लिख दिया और यहां पे मैंने एक्स की वैल्यू कर दी। अब मुझे कैलकुलेट करनी है भाई वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, सिंपल सा मुझे करना क्या होता है, इतना याद रखना है। मैंने एक बार टेबल बना दिया, तो टेबल बनाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है। ये वाली वैल्यू लिखता हूं मैं लेफ्ट में, ये वाली वैल्यू लिखूंगा मैं राइट में, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ 1 ईयर मेरे को इतना पेमेंट करना था, ये है मेरी फ्यूचर वैल्यू। एट द एंड ऑफ मुझे इतना पे करना था, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में करता हूं। बस मुझे इतना करना है और ये याद रखना है, कंफ्यूज भी नहीं होना। और ये वाला लेफ्ट में, ये वाला राइट में, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा आएगा 2120 इज इक्वल टू, ये मेरा आएगा 500 इंटू 103, ये आएगा मेरा 515 इज प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2120 माइनस 515। तो आफ्टर 1 ईयर जो मैं पेमेंट करूंगा वो करूंगा 1605 रुपए। एक साल बाद अगर मैं 6% पे पेमेंट करूंगा तो वो मैं करूंगा 1605 रुपए। ये मेरा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमें ढंग से आना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो 2011 में आया है। अब जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से बोल रहा है, इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस टू पे ₹6,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर। किसी एक बंदे ने प्रॉमिस करा है कि भाई मैं 60,000 रुपए की पेमेंट करूंगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर। बहुत अच्छी बात है कि 10 साल बाद 60,000 रुपए दूंगा। अ पर्सन एग्रीज टू पे 12,000 नाउ। अब उसने बोला है कि भाई 12,000 तो मुझसे अभी ले लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 25,000 एट द एंड ऑफ 7th ईयर, कह रहा है 25,000 7 साल बाद ले लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और अब फाइनल पेमेंट एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, कह रहा है जो फाइनल पेमेंट है वो 12 साल बाद ले लो। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम इफेक्टिव, व्हाट शुड बी द फाइनल पेमेंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अब इसने 3 पेमेंट बता दी। फोकल डेट हो गई इसकी 12 साल की, क्योंकि भाई इसने लास्ट फाइनल पेमेंट कब करी है, 12 साल बाद। ठीक है, तो फोकल पे जो इसकी एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ठीक है, जो इसकी फोकल डेट हो गई वो हो गई 12 साल, क्योंकि फाइनल पेमेंट कब कर रहा है, 12 साल बाद। 60,000 इसको पेमेंट करनी थी एट द एंड ऑफ 10th ईयर। ठीक है, लेकिन ये पहुंचा दिया इसने 12 साल तक, लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी पेमेंट कर रहा है। तो अब इसको टेबल बना लेते हैं हम। सबसे पहले ओल्ड ऑब्लिगेशन, फिर फोकल डेट पे,
फिर न्यू ऑब्लिगेशन, फिर वैल्यू। ठीक है, अब मैं बार बार शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं तो आपको मैंने बता दिया क्या करना है। तो ओल्ड ऑब्लिगेशन थी मेरी 60,000 एट 10 ईयर्स, 60,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर। बट हमने कहा फोकल डेट कितनी होगी मेरी, 12 साल। तो 12 साल मतलब 10 साल में मुझे 60,000 देने थे, अब मैं पहुंच गया 12 साल पे, तो मतलब मुझे 2 साल का पैसा और देना पड़ेगा। और 2 साल का पैसा कितने पे देना पड़ेगा, 60,000 पे। तो हम लिखेंगे 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.06 की पावर 2, क्योंकि अब मैं 12 साल पहुंच गया तो मतलब मुझे 2 साल का पैसा एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अगर वो फोकल डेट लेता 6 साल की तो मैं 6 साल पहले पेमेंट कर देता, तो मैं यहाँ -4 लिखता फिर। अब मैं लेकिन 2 साल और बढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने +2 लिखा है। अगर मैं 4 साल पहले कर देता तो मैं -4 लिखता फोकल डेट में। ठीक है, अब न्यू ऑब्लिगेशन 3 तरह से पे कर रहा है। न्यू ऑब्लिगेशन 3 तरह से पे कर रहा है। कह रहा है 12,000 नाउ, 25,000 आफ्टर 7 ईयर एंड X आफ्टर 12 ईयर। क्योंकि मुझे नहीं पता 12 साल बाद क्या पे कर रहा है, इसलिए मैंने X लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर करूं आज, अगर ये पेमेंट करे तो जब ये आज पेमेंट करेगा तो कितने पहले पेमेंट कर रहा है ये, 12। ठीक है, तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 12,000, क्योंकि यहां पे मैं फ्यूचर वैल्यू लिख रहा हूं सारी, और फ्यूचर वैल्यू लिखते हैं तो हम पॉजिटिव लिखते हैं। 12,000 1.06 की पावर 12। ठीक है, क्योंकि उसने पहले पेमेंट नहीं करी। फोकल डेट देखनी है, मैं पेमेंट नहीं देखनी। याद रखना, पेमेंट नहीं देखनी, मुझे फोकल डेट देखनी है। फोकल डेट के हिसाब से ही मैं रेशियो लूंगा। तो फोकल डेट मेरी 12 साल है तो इसने मैंने प्लस लिखा है। ठीक है, +12। अब लिखते हैं 7 साल का है तो अब 7 साल तो उसने यूज कर लिया, कितना पैसा और यूज करेगा वो, कितना, 5 साल। तो हम यहां लिखेंगे 25,000 1.06 की पावर 5। ठीक है, जितना, क्योंकि उसने कितना कितना पहले पेमेंट कर दी, 5 साल, तो इसलिए मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, एक्स का मुझे नहीं पता इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया। मैंने इससे पहले क्या बताया था, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड लिख दो। मैंने यहाँ फिर से बताया था, मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ मैं फ्यूचर वैल्यू दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ मैं प्रेजेंट वैल्यू दिखाता तो मैं यहाँ नेगेटिव लिखता। ठीक है, यहाँ मैं फ्यूचर वैल्यू दिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ नेगेटिव, मान लो ये 6 साल का होता तो मैं यहाँ सारी वैल्यूज नेगेटिव लिखता। ठीक है, तो लेफ्ट वाला इधर आ जाएगा 6000 1.06 की पावर 2, और ये सारा इधर आ जाएगा 12,000 1.06 की पावर 12 प्लस 25,000 1+06 की पावर 5 प्लस x। ठीक है, कैलकुलेशन तुम सबको करनी आती है तो मैं डायरेक्टली x की वैल्यू लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे लॉग एंटी लॉग की जरूरत नहीं है, सिंपल टेबल देख के आंसर आ जाएगा मेरा। तो जो मेरा x आएगा वो आएगा मेरा 9800 1.060। तो एट द एंड ऑफ 12th ईयर उसको जो पेमेंट करना है वो करना है 9814.60। ये सारी वैल्यूज हम टेबल से देख के कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था मेरा 2011 का बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। 3 क्वेश्चन ऐसे ही है। अगर इसी तरह के क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिए बुक से, या और भी अगर कोई डाउट आती है तो यू कैन आस्क। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए तो मोर देन इनफ है, पेपर में इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा, और आएगा भी तो तुम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट इक्वेशन वैल्यू का। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।